जस्टिस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज इस छोटे से वीडियो में थोड़ा सा गार्डन का ओवरव्यू और साथ में कुछ हार्वेस्टिंग करते हैं। ये कुछ भिंडियाँ मैंने हार्वेस्ट कर ली हैं। भिंडियाँ हर रोज़ तोड़ने को मिल रही हैं और अभी तक ये देखिए, ये तर भी, ककड़ी भी, मुझे लंबी वाली ककड़ी जो होती है आर्मेनियन कुकम्बर, वो भी इक्का दुक्का ककड़ी मिलती रहती है। तो और देखते हैं क्या क्या हार्वेस्टिंग करती हूँ मैं। अभी ये भिंडियाँ देखिए, ये लुक छिप जाती हैं जब आप इनकी हार्वेस्टिंग करते हैं और फिर एक ही दिन में ये पक जाती हैं। इसके साथ ही हार्वेस्ट करेंगे घिया। ये घिया देखिए, बरसात का मौसम है, कैसे अटैक हो रहा है इस पर। तो इससे पहले कि ये ख़राब हो जाए, इसको हम हार्वेस्ट कर लेंगे और ये यूज़ हो जाएगा। यहाँ से जहाँ पर अटैक है ये हिस्सा काट के फेंक देंगे। तो चलिए इसको हार्वेस्ट कर लेते हैं। और अभी रुकिए, ये एक ही घिया नहीं है, अभी हमारे पास ये घिये तो ख़राब हो गए हैं, लेकिन अगर पेटी के दूसरी तरफ हम चलें तो इस तरफ देखिए, ये बेल कहाँ तक फैली हुई है, लेकिन घिया कहाँ लगा है। यहाँ ये नीचे को एक टहनी गई है और यहाँ पर एक घिया लगा हुआ है। तो इसको भी हार्वेस्ट कर लेते हैं। हमें घर पर ऑर्गेनिक घिया, 2 घिया मिल गए हैं। और अभी लौकी मैंने पहले हार्वेस्ट की थी और एक लौकी ये बढ़ रही है। ये देखिए, अच्छा साइज़ हो रहा है। अटैक तो इस पर भी है, लेकिन ये ऊपर ही है। तो बीच में से लौकी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पहले भी मैं लौकी हार्वेस्ट कर चुकी हूँ। और एक इधर लौकी पॉलिनेट हुई है। हर एक पर आपको ये निशान ज़रूर नज़र आ रहे होंगे। तो बरसात का मौसम है, तब ये अटैक तो होता ही है। तो आप नीम ऑयल का स्प्रे करते रहिए और पॉलिनेशन के बाद इसको किसी कपड़े से कवर कर देंगे तो फिर ये समस्या नहीं आएगी। आजकल हमारे पास टाइम थोड़ा कम है, तो इसलिए हम इनकी केयर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें ये घिया और भी बहुत सी चीज़ें मिलती रहती हैं। तो ये एक बैंगन है, बैंगन हार्वेस्ट कर चुकी हूँ, लेकिन ये देखिए, ये इस पर भी अटैक हुआ है। तो ये जो अटैक बैंगन पर होता है, इसका कोई इलाज नहीं है। आप नीम ऑयल स्प्रे कर लें, तब भी जो कीड़ा है जो इसको ख़राब करता है, जिसको फ्रूट और स्टेम बोरर कहते हैं, तो उसका कोई इलाज नहीं है। बस यही है कि आप इसको भी कवर कर दें, या आप छोटे में ही, जब छोटा हो बैंगन तभी आप इसको तोड़ लें। तो इसको तो मुझे फेंकना पड़ेगा। और यहाँ पर देखिए, ये करेले लगने लगे हैं। ये नई बेलें मैंने लगाई थी और इस पर ये करेले बढ़ रहे हैं। एक तो करेले का साइज़ काफ़ी हो गया है और यहाँ पर छोटे छोटे करेले और भी लगे हुए हैं, इधर भी लगे हैं देखिए। तो ये बहुत डिपेंड करता है कि आपके बीज किस वैरायटी के हैं। तो ये मैंने नए बीज लाए थे और लगाए थे और इस पर देखिए कितनी अच्छी फ्रूटिंग हो रही है। वहीं पे यहाँ जो करेले लगाए थे, ये करेले के आप देखिए पत्ते भी कितने छोटे छोटे हैं। बेलें तो खूब बढ़ गई हैं, लेकिन इन पर करेले इतने छोटे छोटे ही रहते हैं। बस छोटे छोटे करेले ही पकने लगते हैं। साइज़ बहुत ही छोटा है करेलों का। ये देखिए आप, ये इतना सा करेला है और अभी से ये पीला होने लगा है। ये थोड़ा वाइट हो गया है, तो अगर मैं नहीं तोड़ूंगी तो ये पीला हो जाएगा। तो आप जब भी बीज लेकर आते हैं किसी भी सब्ज़ी का, तो ये ज़रूर ध्यान रखिए कि आप किस वैरायटी का ला रहे हैं। करेलों का साइज़ क्या, उस सब्ज़ी का साइज़ क्या बनेगा। यहाँ पर भी देखिए एक छोटा सा करेला है, इसको भी मैं तोड़ देती हूँ और अभी आपको इसके साथ कंपेयर करके मैं दिखाती हूँ। ये देखिए साइज़, तो ये इतने छोटे छोटे करेले हैं और ये बहुत अच्छा साइज़ है इस करेले का। तो ये हो गए जी करेले हार्वेस्ट। यहाँ और भी लुक छिप के बैठे होंगे बहुत से करेले, तो ऐसे ही पीले हो जाते हैं और जब पीले हो जाते हैं फिर हमें वो नज़र आते हैं। ये सब तोरी की बेलें हैं। इस पर से तोरियां मैंने 2-4 हार्वेस्ट की हैं। बहुत अच्छी फ्रूटिंग इस बार इस पर भी नहीं हुई, तो वही बीजों का ही कोई प्रॉब्लम होगी। बीज अच्छे नहीं थे शायद, इसलिए। और ये हलवे की बेल तो इतनी ज़्यादा फैली, मैं इसको काट काट के फेंकती रहती हूँ, लेकिन इस पर फूल कोई नहीं आ रहे। ये मेल फूल हैं, छोटे छोटे से, कभी कभी आ जाते हैं, खिलते पता नहीं हैं या नहीं, इतना देखने का मेरे पास अभी टाइम नहीं था। लेकिन हलवा हमें एक भी इस बार तोड़ने को नहीं मिला है। ये
बेलें हैं जो गिर गई हैं, बारिश हुई थी, हवा चल रही थी खूब, तो ये बेलें गिर गई हैं। ये खीरे की बेलें हैं, तो खीरे तो लगे हैं लेकिन सभी कड़वे। अब ये पता नहीं, ये भी वैरायटी पर ही होगा शायद, सभी खीरे कड़वे लगे थे। और यहाँ देखिए जो मैंने अभी आपसे बात की कि ये छोटे छोटे से ही ये करेले पीले हो रहे हैं, पक रहे हैं। ये देखिए कितना ख़राब हो गया है, तो इसको भी उतार के फेंक देंगे हम। हाँ, ये एक छोटा सा करेला और मिल गया है इन्हीं बेलों में से। तो जब वो बेलें अच्छे से हो जाएंगी तब इन बेलों को मैं उखाड़ के फेंक दूंगी। और यहाँ भिंडी के प्लांट्स बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, तो ये इनको ऊपर से काटना पड़ेगा ये सभी। और ये मिर्ची के प्लांट्स हैं। इधर देखिए ये ग्वार फली है, कितनी बड़ी बड़ी हो गई है और बहुत ही छोटे छोटी इस पर फली लगती है। तो मेरे ख्याल से अगर आप गमलों में उगा रहे हैं तो ज़्यादा फ़ायदा नहीं है इसे उगाने का, क्योंकि इतनी छोटी छोटी फली इसमें लगती है कि आपका गुजारा नहीं होता। तो अभी गार्डन को तैयार करना होगा मुझे सर्दियों की सब्जियों के लिए भी। तो इसके लिए बहुत सारे गमलों को खाली करना होगा। तो जो प्लांट्स अब पुराने हो गए हैं उन सबको मैं उखाड़ दूंगी, तो गमले जो हैं वो सर्दियों की सब्जियों के लिए फिर रेडी हो जाएंगे। ये फली है, ये भी ये अलग वैरायटी है फली की, बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होती ये फली, लेकिन इसमें भी ये देखिए अभी कितनी फ्रूटिंग हुई है। लेकिन कुछ समय पहले कोई फ्रूटिंग नहीं हो रही थी। उसका रीज़न ये था कि यहाँ पर फूल खाने वाले बीटल्स का बहुत ज़बरदस्त अटैक हुआ था। वो सारे के सारे फूल सब्जियों के खाए जा रहा था, तो इसलिए जब फूल ही नहीं होंगे तो फिर कहाँ से हमें सब्जियां मिलेंगी, कहाँ बनेंगी सब्जियां। तो इसलिए हमें बहुत कम हार्वेस्टिंग मिल रही थी। तो अभी हमने मेरे हस्बैंड ने पिछले 10 दिनों में कम से कम कुल मिलाकर अगर हम देखें हर रोज़ कम से कम सारे मिला के 100 से ज़्यादा वो जो ब्लिस्टर बीटल्स हैं, फूल खाने वाले बीटल हैं, उनसे छुटकारा पाया है। तो आप भी अपने गार्डन को कैसे बचा सकते हैं उन फूल खाने वाले बीटल से, इसका वीडियो मैंने बनाया है, तो आप ज़रूर चेक करिए। ऊपर आई बटन पर मैं लिंक भी दे दूँगी। तो उसका रिज़ल्ट देखिए कि अभी मुझे हार्वेस्टिंग मिल रही है अपने गार्डन से। इतनी सारी फलियां बहुत देर बाद मुझे तोड़ने को मिली हैं। अभी और भी हैं यहाँ देखिए। बीन्स के बाद थोड़े से पालक के पत्ते हार्वेस्ट कर लेते हैं। तो पालक के पत्तों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए कैसे खाए हुए हैं ये कीड़ों ने। तो आजकल आप बाज़ार से तो पालक बिल्कुल भी ख़रीद कर मत खाइएगा, क्योंकि वहाँ पर पालक अगर आपको मिलेगी भी तो बड़े अच्छे पत्ते मिलेंगे, लेकिन वो कैसे बचे हुए हैं क्योंकि वो हैवीली स्प्रेड हैं, उन पर अच्छे से स्प्रे किया हुआ है। तो इसीलिए वो पालक आपको इतनी सुंदर पालक मिलती है, बड़े साफ साफ पत्ते आप देख कर लाते हैं। तो अगर आप इस मौसम में भी पालक खाना चाहते हैं तो घर पर पालक लगाइए, लेकिन आपको नीम ऑयल का स्प्रे करना पड़ेगा। मैंने नहीं किया तो इसलिए ये पत्ते इस तरह के आपको नज़र आ रहे हैं, लेकिन मैं इनको फटाफट हार्वेस्ट कर लेती हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं होने देती पत्तों को। तो जो पत्ते बिल्कुल स्वस्थ हैं, बिल्कुल अटैक नहीं है, उनको मैं हार्वेस्ट कर लेती हूँ जल्दी जल्दी, ताकि मैं अपनी कुकिंग में यूज़ कर सकूँ। आप भी घर पर पालक लगाइए। इस मौसम में थोड़ी ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी, लेकिन अभी जो आगे मौसम आ रहा है पतझड़ का मौसम, तो उसमें आप आराम से पालक लगाइए और बड़े अच्छे से पालक हो जाएगी। पालक को कैसे उगाते हैं ये सब वीडियो भी मैंने बनाया है। पालक के सीड्स को जल्दी से कैसे जर्मिनेट करते हैं ये भी वीडियो मेरे चैनल पर है, लिंक दे दूँगी मैं आई बटन पर, तो उसको भी आप ज़रूर चेक करिए। देखिए बरसात के मौसम में भी ज़्यादा केयर किए बिना ही मुझे आज इतनी सारी हार्वेस्टिंग मिल गई है। हर रोज़ ही मुझे थोड़ी थोड़ी हार्वेस्टिंग मिलती रहती है। तो ये कुछ भिंडियाँ हैं, करेले हैं, साथ में ये बीन्स हैं, पालक है, ये एक ककड़ी है और 2 लौकी है। तो इस पर ये जो मैंने बताया ये आपको ये थोड़ा सा अटैक है, इसको यहाँ से काट देंगे। ये अंदर से बिल्कुल साफ़ सुथरी बिल्कुल सही है। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और
चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको ढेर सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगे घर पर टेरेस गार्डन बनाने के और उसमें से भरपूर हार्वेस्टिंग लेने के। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।